हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, व्यापारिक रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में धमाका कर दिया है। भारत से होने वाला निर्यात अमेरिका में नए रिकॉर्ड बना रहा है और भारतीय कंपनियों की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी कंपनियां खुद भारत में निवेश कर रही हैं। दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ये साफ दर्शाता है कि भारत सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे ट्रंप चाहकर भी उल्टा नहीं कर सकते। अब हालत यह है कि ट्रंप अपने देश की कंपनियों को भारत से वापस बुलाने की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अब भारत की जरूरत है। सस्ती लेबर, तेज उत्पादन और राजनीतिक स्थिरता, ये सब मिलकर भारत को अमेरिका के लिए सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। दूसरी और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि ट्रंप भारत से लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश अमेरिका में लाना चाहते हैं और इसी कारण वह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धमकियां, ये पॉलिसी वार, ये व्यापारिक रणनीतियां सब एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रही हैं, मुनाफा, सिर्फ मुनाफा। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हों, लेकिन भारत के लिए यह मौका बन गया है सुनहरे व्यापारिक विस्तार का। ट्रंप के टैरिफ नीति के चलते भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्लू स्टार, हेवेल्स और अरविंद जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों ने बताया है कि अमेरिका से ऑर्डर की मांग तेज हो गई है। डिक्सन के एमडी अतुल लाल ने तो यहां तक कह दिया कि उनके सबसे बड़े अमेरिकी क्लाइंट के लिए 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। मोबाइल निर्माण में डिक्सन की साझेदारी कंपाल के साथ है, जिसके जरिए गूगल का पिक्सेल फोन भारत से अमेरिका भेजा जाएगा। वहीं हेवेल्स की भारत में बनी एयर कंडीशनर की पहली खेप अब अमेरिका पहुंच चुकी है और ब्लू स्टार तथा एम्बर एंटरप्राइजेस को भी बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी बताया कि अमेरिका के लिए चाय और कॉफी जैसे उत्पादों की मांग में कोई गिरावट नहीं है। संक्षेप में कहें तो ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इंजन और तेजी से दौड़ने लगा है। भारत अब केवल एक सप्लायर नहीं बल्कि अमेरिका के लिए रणनीतिक व्यापारिक साझेदार बनता जा रहा है। एक तरफ पूरा अमेरिकी बाजार अब चीन से पीछा छुड़ाकर भारत को गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अचानक कोई सपना आता है और वो भारत के खिलाफ उल्टा पुल्टा बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा जब धमकी से देश झुक जाया करते थे। भारतीय कंपनियों की धमक अमेरिका में लगातार बढ़ रही है और इस ग्रोथ को देखकर अब साफ साफ कहा जा सकता है कि भारत अमेरिकी उद्योगों के लिए नया चीन बनता जा रहा है। ये वही भारत है जिसे कभी केवल आउटसोर्सिंग का ठिकाना समझा जाता था, लेकिन आज वह अमेरिका की उत्पादन रीढ़ बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब इस ट्रेंड को रोक नहीं सकती। उल्टा ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। जब ट्रंप हर देश पर टैक्स का हथौड़ा बरसाते हैं, तब अमेरिकी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन अमेरिका में ही करना महंगा पड़ता है। कच्चा माल महंगा पड़ता है। ऐसे में उनका मुनाफा डूबने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है एक नई क्रांति की, जब अमेरिकी कंपनियां खुद भारत की ओर दौड़ने लगती हैं। क्योंकि भारत सरकार ने जो रणनीतिक इंसेंटिव प्लान और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम दी हैं, वो किसी सपने से कम नहीं। एप्पल ने तो ट्रंप की धमकी को सीधा जवाब दे दिया है। वह भारत में न सिर्फ बनी रहना चाहती है बल्कि अपना विस्तार भी कर रही है। अब एप्पल को भारत से इश्क हो गया है। वो ट्रंप की नाराजगी सह लेगी, लेकिन भारत को छोड़ने का नाम नहीं लेगी। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहे जितना मुंह बनाए, लेकिन भारत और एप्पल की ये जोड़ी अब ग्लोबल ट्रेड की नई ताकत बन चुकी है। और जब प्रेम हो उत्पादन से, तो धमकियां सिर्फ धुएं की तरह उड़ जाया करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही एप्पल को धमका रहे हों कि अगर आईफोन भारत में बना तो 25% टैरिफ लगेगा, लेकिन एप्पल और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन ने ट्रंप की धमकियों पर पानी फेरते हुए भारत में एक और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। फॉक्सकॉन ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई एक रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी भारतीय सहायक कंपनी युझान टेक्नोलॉजीज में $1.49 अरब यानी करीब 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस राशि से तमिलनाडु में एक नया डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट बनाया जाएगा, जहां पहले से फॉक्सकॉन का आईफोन प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय एप्पल के लिए
आर्थिक रूप से सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से सबसे लाभकारी देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एप्पल ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। तो अमेरिका में जहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर की प्रति घंटे की मजदूरी 20 से $25 है, वहीं भारत में यह केवल $2 है। यही नहीं, भारत में फॉक्सकॉन को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत पिछले वर्ष 2450 करोड़ रुपए की सीधी सब्सिडी मिल चुकी है। इस तुलना में अमेरिका में ऐसी कोई सीधी सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अलावा भारत में श्रम कानून अधिक लचीले हैं और यूनियन बनाने का खतरा भी कम है। भारत की युवा और तेजी से बढ़ती कार्यबल अमेरिका की उम्रदराज और महंगी वर्क फोर्स की तुलना में अधिक आकर्षक है। भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में आईफोन सप्लायर्स को 6600 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और अतिरिक्त $2.75 अरब यानी 23,000 करोड़ रुपए की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे भारत आईफोन उत्पादन के लिए चीन का सबसे बड़ा विकल्प बन गया है। परिस्थितियों को देखते हुए एप्पल की योजना है कि वह अपनी कुल आईफोन उत्पादन का 25% हिस्सा भारत में बनाए। स्पष्ट है कि ट्रंप की टैरिफ की धमकियां भारत की आर्थिक रणनीति के सामने फीकी पड़ रही हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रांड्स अब मेक इन इंडिया को अपना रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ श्रम सस्ता नहीं, सरकार की नीति और दुनिया की नजर भी भारत के साथ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में हुआ तो उसकी कीमत $3,000 से ऊपर पहुंच सकती है। इसका असर बिक्री पर पड़ेगा, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी नौकरियां पहले आएंगी। ट्रंप जब सत्ता में आते हैं तो कभी कभी जिद के रथ पर चढ़कर फैसले लेते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन की हकीकत सामने आती है, पल भर में पलटी मार देते हैं। यही ट्रंप का असली व्यापारिक चेहरा है, ना दूरदर्शिता, ना स्थिरता, बस स्वार्थ और दिखावा। अब सोचिए, अगर आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में किया गया और उसकी कीमत आसमान छूने लगी तो आखिर उसे खरीदेगा कौन? और जब बिक्री नहीं होगी तो न मुनाफा होगा, न उत्पादन, और जब उत्पादन नहीं होगा तो अमेरिका में नौकरियां कहां से आएंगी? ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में उत्पादन करो और अमेरिका में ही बेचो, लेकिन अमेरिका में उत्पादन की लागत इतनी अधिक है कि वहां पर बने आईफोन की कीमत आम नागरिक के बजट से बाहर चली जाएगी। ट्रंप को खुद ये नहीं समझ आता कि बिजनेस का असली नियम मांग, लागत और मुनाफा होता है, सिर्फ देशभक्ति का भाषण नहीं। अगर ट्रंप में दम है तो वो अमेरिका में एप्पल को भारत से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं दें, लेकिन ना तो उनके पास सस्ता श्रम है, न जमीन का फायदा, न ही लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर। तो फिर एप्पल क्यों छोड़े भारत को? यह भारत है जहां मुनाफा है, सुविधा है और स्थिरता है, जिसे अब ग्लोबल कंपनियां दिल से अपनाने लगी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप का नया पाकिस्तान प्रेम, मुस्लिम देशों से गिफ्ट मिले, डील हुई, और अब ट्रंप अचानक पाकिस्तान जैसे देश के हमदर्द बन गए, जो देश आतंकवाद को पालता है। आज ट्रंप उसी की पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब भारत से वैसा बड़ा तोहफा नहीं मिल रहा जैसा उन्हें मुस्लिम देश कतर से मिला है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि भारत जल्दबाजी में अपने टैक्स हटा ले, अमेरिका के सामान को बिना शर्त अपने बाजार में घुसा ले और ट्रंप को दिखावे का निवेश वादा दे दे। लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया है। फैसला तभी होगा जब भारत का फायदा होगा। इसी बीच विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया मिशन लेकर भारत की ओर देख रहे हैं, और इस बार यह सिर्फ दोस्ती या डेमोक्रेसी की बात नहीं है, यह है $1 ट्रिलियन की डील का खेल। ट्रंप की नजर भारत के उन औद्योगिक घरानों पर है जो अमेरिका की जमीन पर निवेश करें और वहां की अर्थव्यवस्था को नई जान दें। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप की आगामी भारत यात्रा को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। खासकर इस्लामिक लॉबी, कतर, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की मिलीभगत इस दौरे को रोकने में जुटी है। लेकिन अगर ट्रंप दिल्ली पहुंचे तो उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा कि भारत के बड़े ग्रुप्स अमेरिका में निवेश का वादा करें। मीडिया रिपोर्ट्स के विशेषज्ञ और सूत्रों के अनुसार ट्रंप $1 ट्रिलियन के निवेश का ऐलान चाहते हैं, जो भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई दे सकता है। अभी तक भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $40 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिनसे 4,25,000 से ज्यादा अमेरिकियों को नौकरी मिली है। सबसे ज्यादा निवेश टेक्सास, जॉर्जिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरियां टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और वॉशिंगटन में बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों में से 59% आने वाले 5 वर्षों में और भी ज्यादा निवेश करने की योजना बना रही हैं, और 83% कंपनियां और अधिक अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ कारोबार नहीं है, यह अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की एक नई नींव है जो आम लोगों को जोड़ने का काम करेगी। यही है ट्रंप की सबसे बड़ी चाल।
वह चाहते हैं कि भारत की कंपनियां अमेरिका में रूट जमाएं, नौकरियां दें और बदले में अमेरिका भारत को एक विशेष साझेदार माने। टाटा ग्रुप से लेकर इन्फोसिस तक कई भारतीय कंपनियों ने इस राह पर पहले ही कदम रख दिए हैं, लेकिन अब ट्रंप इसे नई ऊंचाई देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि $1 ट्रिलियन की डील से न सिर्फ चुनावी फायदा मिलेगा, बल्कि अमेरिका की डगमगाती अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सकता है। तो आने वाले महीनों में जब ट्रंप भारत आए तो ये समझना जरूरी होगा कि उनका भारत प्रेम असल में एक बड़ी आर्थिक डील का हिस्सा है, जिसमें नारा तो मित्रता का होगा, लेकिन लक्ष्य सिर्फ डॉलर का। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब वह भारत आए तो लाल कालीन बिछे, ढोल नगाड़े बजें और मोदी सरकार उन्हें करोड़ों डॉलर की डील्स थमा दे। लेकिन अब वो वक्त गया जब भारत किसी की शोहरत या गुस्से से डर जाया करता था। आज का भारत हर रिश्ते को मुनाफे और सम्मान की कसौटी पर तौलता है। ट्रंप की रणनीति अब सभी को समझ आ चुकी है। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप हाल ही में मिडिल ईस्ट पहुंचे तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें बड़ी बड़ी डील्स थमा दी ताकि वो खुश रहें और धमकी ना दें। यही ट्रंप की असली चाल है। पहले धमकियों और डर का माहौल बनाओ, फिर डील के नाम पर अरबों डॉलर वसूल लो, और अगर कोई देश इनकार करे तो उन्हें आपस में लड़वा दो। ट्रंप की अमेरिका सालों से यही कर रहा है। पहले संघर्ष बोता है, फिर हथियार बेचकर मुनाफा काटता है। लेकिन भारत न सऊदी है, न कतर, न यूएई। भारत अब किसी धमकी के दबाव में झुकने वाला नहीं, और न ही किसी डील के लिए अपनी शर्तें छोड़ने वाला है। भारत जानता है कि ट्रंप खुद भी भारत से $1 ट्रिलियन का निवेश खींचना चाहते हैं, और इसी कारण वो अब से ही दबाव और दादागिरी की भाषा में बात कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है, ना जल्दी होगी, ना समझौता। हर डील तभी होगी जब भारत का लाभ सुनिश्चित होगा। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को दुनिया भर के युद्धों का ठेकेदार करार दिया है। इस वीडियो में वह साफ कहते नजर आते हैं कि पिछले 100 वर्षों से अमेरिका का असली धंधा ही जन भड़काना और हथियार बेचना है। वह दावा करते हैं कि अमेरिका ने अब तक 260 से भी ज्यादा युद्धों में भाग लिया है, जबकि चीन ने केवल 3 युद्ध लड़े हैं। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसकी सैन्य इंडस्ट्री पूरी तरह युद्धों पर आधारित है, और जब तक दुनिया में जंग रहेगी अमेरिका की कमाई होती रहेगी। आसिफ ने यह भी कहा कि अमेरिका अक्सर दोनों पक्षों को हथियार बेचता है और युद्ध को लंबा खींचता है ताकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को मुनाफा होता रहे। उन्होंने फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और लीबिया का उदाहरण देते हुए बताया कि ये देश कभी बेहद समृद्ध थे, लेकिन अब युद्धों के चलते बर्बाद हो गए और अमेरिका ने इनकी तबाही में ही अपना व्यापार बढ़ाया। इस बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसकी नाकाम कूटनीति को उजागर कर दिया है। जहां एक ओर पाकिस्तान खुद वर्षों से आतंकवाद को पालता रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अमेरिका पर युद्ध फैलाने का आरोप लगाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। उधर सोशल मीडिया पर इन दिनों सबसे बड़ा तूफान उठा है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को लेकर अफवाहें गर्म हैं कि उन्हें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया जैसे टॉप कॉलेजों ने ठुकरा दिया है। ट्रंप का परिवार, जिसने हमेशा इन आईवी लीग संस्थानों पर धौंस जमाने की कोशिश की, अब खुद उन्हीं के दरवाजे से लौटाया गया है। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने साल 2024 के अंत में घोषणा की कि बैरन अब एनवाईयू के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई करेंगे। न हार्वर्ड, न स्टैनफोर्ड और न ही व्हार्टन, जो खुद ट्रंप की पहली पसंद रहा है। ट्रंप ने सफाई दी कि बैरन ने खुद एनवाईयू को चुना क्योंकि वह न्यूयॉर्क में अपने घर ट्रंप टावर में रहना चाहता था। मेलानिया ट्रंप ने भी कहा कि बेटा अपनी पसंद से घर के पास पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन इंटरनेट कहाँ मानता है। अमेरिकी सीनेटर शेल्डन व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर आग में घी डाला। उन्होंने लिखा कि उन्हें शक है कितने ट्रंप्स को हार्वर्ड ने रिजेक्ट किया होगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। यह ट्वीट इस ओर इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से इसलिए नाराज हैं क्योंकि शायद उनके बेटे को इन संस्थानों ने ठुकरा दिया, और ट्रंप अब बदले की भावना से इन संस्थानों की आलोचना कर रहे हैं। लोग कहने लगे कि ट्रंप जिन कॉलेजों को कोसते हैं वही वो कॉलेज हैं जिन्होंने उनके बेटे को नकार दिया। ट्रंप की आईवी लीग से दुश्मनी की जड़ें अब और गहरी नजर आ रही हैं। हालांकि अब तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बैरन को वाकई में रिजेक्ट किया गया, लेकिन चर्चा गर्म है कि ट्रंप की हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से नाराजगी की असली वजह उनका निजी अपमान है, और अब बैरन उसी टेंशन के बीच एनवाईयू में पढ़ाई कर रहा है। बैरन ट्रंप अब ट्रंप टावर में रहकर कक्षा जाते हैं। सीक्रेट सर्विस उनके साथ है
लेकिन वह सामान्य छात्र की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। उधर वाशिंगटन डीसी से ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान सामने आया है। अब न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी अमेरिका की नई पहचान। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगले 25 वर्षों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 300% तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पुराने बंद प्लांट्स को फिर से शुरू किया जाएगा और नए रिएक्टर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने एक साथ 4 बड़े आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें परमाणु रिएक्टर की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को कमजोर करने, 4 जुलाई 2026 तक 3 रिएक्टर शुरू करने और इस क्षेत्र में निवेश को दोगुना करने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग और रक्षा विभाग को पुराने बंद पड़े प्लांट्स को फिर से एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संघीय जमीन पर, खास तौर से सैन्य ठिकानों पर नए रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। अमेरिका वर्तमान में बिजली की खपत में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2023 में अमेरिका ने कुल 4,200 टेरावाट घंटे बिजली की खपत की थी, जिसमें 19% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का था। यदि ट्रंप का यह मेगा प्लान सफल होता है तो आने वाले समय में अमेरिका की लगभग 1/3 बिजली परमाणु ऊर्जा से पैदा होगी। फिलहाल देश में कुल 94 रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक 11 रिएक्टर इलिनॉय राज्य में है। हालांकि ट्रंप पर न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगा है। बराक ओबामा काल के एनआरसी प्रमुख ग्रेगोरी जैस्को ने चेतावनी दी है कि एनआरसी की भूमिका सीमित करने से अमेरिका को परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है और यह पूरी परमाणु नीति को तबाह कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।